चेक हेलो 1 2 3 हेलो। दोस्तों आवाज आ रही है सबको? तो हाजरीन, मैं आदिल कफील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जयपुर की इस पावन धरा पर आप सब रिकॉर्डिंग क्लब के इस आयोजन में अपना अहम कीमती समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप लोग आए हैं तब ये कार्यक्रम संपन्न होगा या इस कार्यक्रम के होने की संभावनाएं बनी है। अगर आप लोग नहीं आते तो ये कार्यक्रम कर पाना संभव नहीं होता। आवाज ठीक आ रही है? तो आप सबके लिए सबसे पहले मैं बता दूं, आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं श्री MP यादव सर, जो पेशे से प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष साहब के लिए। और जो कवि सम्मेलन यहाँ हल्की सी रिपीट कम कर दो, हल्की सी रिपीट। जो कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित होना है उसके अध्यक्ष के तौर पे आप महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष साहब के लिए आप लोग बता दीजिए। तो अर्ज करता हूं कि खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है। सुन रहे हैं आप सब? खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है। दोस्तों आदिल आप सबको आदाब करना चाहता है। आदिल आप सबको आदाब करना चाहता है। तो मैं रिकॉर्डिंग क्लब परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं संदीप सर का, जो इसके कर्णधार हैं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच कुछ बोल सकूं और एक कार्यक्रम की रूपरेखा में एक एज ए एंकर आप सबसे जुड़ सकूं। तो एक शेर आप सबके लिए अर्ज करता हूं, समाज फरमाएं कि गुलशन में खुदा ने हजारों फूल खिलाए हैं, गुलशन में खुदा ने हजारों फूल खिलाए हैं, तब जाके हवा के झोंके महक पाए हैं, और टूटे होंगे न जाने कितने खूबसूरत तारे, तब जाके आप जैसे ऑडियंस इस जमीन पर आए हैं, तब जाके आप जैसे ऑडियंस इस जमीन पर आए हैं। तो मैं आप सभी का राजस्थान की पावन धरा पर, वीरों की इस महान धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कार्यक्रम के इस क्रम में जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और आप सबके लिए तत्परता से सहयोग में लगे। एक बार जोरदार तालियां सभी वॉलेंटियर्स के लिए आप लोग बजा दें। और हमारे बीच जो अभी अतिथि के तौर पे तशरीफ फरमा थे, देवीलाल सर, प्रतीक सर, ये समस्त लोग भी यहाँ तशरीफ फरमाए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी आप सब बजा दें। आज कवि सम्मेलन की बात चली है, तो कवि सम्मेलनों में बड़ा आनंद आता है और मस्ती होती है। आप सब भी मस्ती लेने को तैयार है ना? अच्छा, आप में से कितने लोग शादीशुदा है क्या? शादीशुदा कोई? शादीशुदा है क्या कोई? देख लो, शादी हो जाने के बाद ऐसे आवाज बंद हो जाती है। देख लिया ना आपने? तो शादी जिन लोगों की हो गई है उनको बधाई, और जिनकी नहीं हुई है वो तैयारियों में लगे हैं, लेकिन आवाज बंद करने का हुनर जरूर ले लेना, क्योंकि शादी के बाद बड़ी अद्भुत जिंदगी हो जाती है। अभी पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत गया, सुना आप सबने इसके बारे में? सुना है ना? अरे जोश तो बोलो, सुना है कि नहीं? वेरी नाइस। तो करवा चौथ के दिन जो है, एक महिला अपने शौहर की, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए एक व्रत करती है, और वो मनोकामना करती है कि ईश्वर उनकी दीर्घ आयु करना, उनका स्वस्थ जीवन रखना और हमेशा उनको सारे सुख प्रदान करना। तो जब करवा चौथ होता है तो महिला बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन पति की क्या स्थिति होती है वो मैं आप सबके सामने रखता हूं। हालांकि मैं आप सबको बता दूं कि ना तो मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं और ना मैं भाजपा का आदमी हूं, आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं, ये आप सब समझ लें।
तो अगर आप लोगों को समझ में आए और मेरी बात अच्छी लगे तो जोरदार समर्थन करना। तो पढ़ता हूं आप कि महिला क्या करती है और आदमी की क्या सोच होती है, सुनना। कि करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए। करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए। बड़ा भारी व्रत है ये सब कर सकते ना, इसे करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। चाहिए ना? अरे महिला शक्ति है कि नहीं है? आवाज कम क्यों आ रही है भाई? नारी शक्ति है और पुरुष सहन शक्ति, फिर भी आप नहीं सुन रहे हो। कि करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए। अध्यक्ष साहब सुन रहे हैं आप? यादव सर। कि करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए। बड़ा भारी व्रत है ये सब कर सकते ना, इसे करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। नई चीजें यूज करते हैं इस दिन सभी, नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए। अब पति कहता है मैंने कहा बस करो इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए नया पति चाहिए। मैंने कहा बस करो इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए नया पति चाहिए। तो पतियों की बड़ी बुरी स्थिति है भाई। वो प्यार मोहब्बत की बड़ी बातें चल रही थी। अभी एक साथी मिला मुझे, बड़ा अच्छा, वो गा भी रहा था और वो फोन पे बात कर रहा था, मैंने सुन लिया। हालांकि मैं चुगलीखोर नहीं हूं, पर चूंकि मैं बैठा था तो सुन लिया। वो कह रहा था यार मैंने भी प्यार किया मगर संडे ने मरवा दिया। संडे क्या होता है? संडे क्या होता है? छुट्टी होती है ना। अब संडे ने कैसे मरवाया? अगर मैं कहूं कि संडे को पड़ गई मेरी छुट्टी, तो आप सब बोलना फिर क्या हुआ? क्या बोलोगे? वेरी गुड। कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया। सुन रहे हो? अरे सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे बैठा, बृहस्पति को दिलदार हो गया। सप्ताह चल रहा है, सुनना। और जब मैं बोलूं संडे को पड़ गई मेरी छुट्टी, तो क्या बोलोगे? वाह। अच्छा, पीछे जो कुर्सी खाली पड़ी है ना, पीछे वाली कुर्सियां जो खाली पड़ी है, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे पास ही है। जिम्मेदार बहुत हो आप सब, इसलिए संभला रहा हूं। कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे बैठा, बृहस्पति को दिलदार हो गया, और शुक्रवार को वो फिर हंस दी। क्या किया? बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो फिर हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया। क्या हो गया? हाँ, अब सुनना। सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे बैठा, बृहस्पति को दिलदार हो गया, और शुक्रवार को वो फिर हंस दी, शुक्रवार को वो फिर हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, संडे को पड़ गई मेरी छुट्टी। अरे संडे को पड़ गई मेरी छुट्टी, फिर तो बंटा धार हो गया, फिर तो बंटा धार हो गया। बस यही है प्यार, और कुछ नहीं है। जिंदगी में प्यार करना, लेकिन संभल के करना, मगर धोखा कभी मत करना। क्या मत करना? अब एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और आप जैसे सुधीर श्रोता बहुत भाग्यशाली संचालकों को मिलते हैं, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वो आज के कार्यक्रम में बड़े अच्छे अच्छे कविवर यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको परिचय करा देता हूं। हमारे बीच श्री सुनील जी भारद्वाज साहब हैं, जो नारनौल हरियाणा से। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप सब इनके लिए। हरियाणा का बहुत मास्टरपीस है, हालांकि खट्टर साहब के खास आदमी है। और दूसरे कवि के रूप में हमारे जयपुर की शान है ओमवीर नरवानिया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप लोग। ये सभी आप सबके जीवन के जो टेंशन के जो पल हैं, उनको हटाकर और कुछ मस्ती करने के लिए, आप सबकी जिंदगी में एक रंग भरने के लिए, आप सबको आनंद देने के लिए और मस्ती करने के लिए आपके साथ आएंगे।
और आप सब भी जिस तरह से सुन रहे हैं मुझे, जितना प्यार मुझे दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा इनको लुटाइएगा। एक और कवि हमारे साथ हैं, डॉक्टर एमपी यादव सर, जो दिल्ली से पधारे हैं, अध्यक्ष भी है कार्यक्रम के। एक बार जोरदार तालियां यादव सर के लिए भी आप लोग बता दीजिए। और राजस्थान के जिले उदयपुर से हमारे बीच प्रफुल्ल कुमार राहुल साहब, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। ये भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनके अंदर 3 प्रतिभाएं हैं, गाना, लिखना और दवाएं देना। डॉक्टर तो नहीं है लेकिन डॉक्टर की कारीगरी अच्छी कर लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। तो मैं आप सबके बीच आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं और प्रथम क्रम में, प्रथम कवि के रूप में मैं आप सबके बीच एक अच्छे और अद्भुत कवि को आमंत्रित करता हूं, जो राजस्थान के उदयपुर जिले से हम सबके साथ जुड़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। श्री प्रफुल्ल कुमार राहुल साहब, एक शेर के साथ अर्ज कर रहा हूं कि मुश्किलों में मुस्कुराना सीख, मुश्किलों में मुस्कुराना सीख, हर दर्द को अपना बनाना सीख, और तूफानों से क्या डरना, अरे आगे कदम बढ़ाना सीख, आगे कदम बढ़ाना सीख। ऐसे अद्भुत शक्ति और शब्दों के बादशाह प्रफुल्ल कुमार भारती, प्रफुल्ल कुमार राहुल। असल में मैं बता दूं आप सबको कि प्रफुल्ल कुमार भारती मैं बोल रहा हूं तो इनका नाम पहले भारती था, इसलिए मेरे शब्दों में वो बात हमेशा रहती है। अब नाम इनका चेंज हो गया है, इसीलिए आमंत्रित करता हूं मैं इस महान प्रतिभावान व्यक्ति को जो हमारे बीच पधारे हैं उदयपुर से। प्लीज कम ऑन द स्टेज। सादर अभिवादन। जिलों की नगरी उदयपुर से इस गुलाबी नगरी में मैं आया हूं और हम सबके बीच बहुत सारे शिक्षक हैं और मैं ये कहता हूं कि सबकी जड़ जो है वो है शिक्षक। शिक्षक, चिकित्सक और सैनिक, ये 3 सबसे बड़े पद हैं, इनसे बढ़कर कुछ नहीं। सबसे पहले शिक्षकों को एक पद समर्पित करता हूं। निज तपस्या से शिक्षक ही भरता शिष्य में ज्ञान है, निज तपस्या से शिक्षक ही भरता शिष्य में ज्ञान है, उसी बदौलत आज भी झुक जाता जहान है, उसी बदौलत आज भी झुक जाता जहान है। शिक्षक का पद अति शीर्ष, शिक्षक का पद अति शीर्ष, और पद है लघु सभी, पाकर आशीष गुरु का पीयूष उतरेगा तभी, पाकर आशीष गुरु का पीयूष उतरेगा तभी, पाकर आशीष गुरु का पीयूष उतरेगा तभी। मैं नमन करता हूं यहाँ जितने भी शिक्षक गण हैं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक की प्रेरणा से ही कविताएं लिखता हूं। अब एक पद उन दर्दीले व्यक्तियों के साथ जिनका कुछ दर्द यूं है, मेरे जीवन की राहों में खार क्यों बढ़ने लगे, खार यानी कांटे, मेरे जीवन की राहों में खार क्यों बढ़ने लगे, कदम कदम पर ठोकर क्यों है, पग बहुत जलने लगे, मेरे जीवन की राहों में खार क्यों बढ़ने लगे, कदम कदम पर ठोकर क्यों है, पग बहुत जलने लगे। फूल फूलों की क्या बात है, सपने बिखरने लगे, फूल फूलों की क्या बात है, सपने बिखरने लगे, मेरी किस्मत में रोना है, नैन जल गिरने लगे, मेरी किस्मत में रोना है, नैन जल गिरने लगे। क्योंकि दर्द पर मरहम लगाने का काम इन दर्दीले पदों से ही किया जा सकता है। अब एक कविता पहले मैं पढ़ रहा हूं, शीर्षक है प्रभात वेला। प्रभात वेला कैसी होती है, और अंदर ही अंदर मैं सोचता था इस कविता को लिखने से पहले कि एक स्त्री का जीवन कैसे उदित होता है। खैर कविता को सुनने से तो ऐसा लगेगा नहीं, पर उसी आधार को मान करके मैंने प्रभात वेला का वर्णन कुछ यूं किया। प्रज्वलित कर धरा तो गगन भी अर्क के साथ शोणित हुआ है, प्रज्वलित कर धरा को गगन भी अर्क के साथ शोणित हुआ है, अर्श का ये मिलन है वहीं से शून्य सारा सुशोभित हुआ है।
चल रहे हैं विशिक अब प्रभा के, चल रहे हैं विशिक अब प्रभा के, यामिनी जाके अब छुप रही है, शुभ्रता बढ़ रही है जगत में, वात गिरी से बड़ी आ रही है। वाह क्या बात, तालियां बजाइए जोरदार एक बार। शुभ्रता बढ़ रही है जगत में, वात गिरी से बड़ी आ रही है, वसुधा का सागर जाग उठा है, वसुधा का सागर जाग उठा है, नव प्रभा से प्रफुल्लित हुआ है, अर्श का ये मिलन है वहीं से, शून्य सारा शोभित हुआ है। ये धरा एक वधू सी बनी है जो कि श्रृंगार अब कर रही है, ये धरा एक वधू सी बनी है जो कि श्रृंगार अब कर रही है, आरसी में ये मुख देख अपना धीरे धीरे बड़ी आ रही है, कांति रूपक्षी होकर खिली है, रूप इतना अलंकृत हुआ है, कांति रूपक्षी होकर खिली है, रूप इतना अलंकृत हुआ है, व्योम सारा जाग उठा है, प्रभात सारी जाग रही है, अर्श का ये मिलन है वहीं से, शून्य सारा शोभित। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, बहुत बढ़िया। ज्योति परिधान सी हो गई है, तेज चमुदिशी हो उठा है, ज्योति परिधान सी बन गई है, तेज चमुदिशी हो उठा है, नव वसन भू ने धारण किया है, गुल उदर पर लपेटे हुए हैं, नव वसन भू ने धारण किया है, गुल उदर पर लपेटे हुए हैं, है अपरिमित धरा की मधुरता, है अपरिमित धरा की मधुरता, जिससे नभ भी मधुरमय हुआ है, अर्श का ये मिलन है वहीं से, शून्य सारा सुशोभित हुआ है, वाह, अर्श वाह, का ये मिलन है वाह, वहीं से, शून्य सारा सुशोभित हुआ है। अब लुई ब्रेल जयंती आने वाली है। जी हाँ, हम सब के मसीहा महान लुई, जिनकी बदौलत आज हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने अपने जीवन काल के प्रारंभ में जब कविताएं लिखना प्रारंभ किया था तो एक कविता लिखी थी, उसी गीत को मैं सुना रहा हूं। बन के चमके सूर्य गगन में ज्ञान प्रकाश बिखेरा, बन के चमके सूर्य गगन में ज्ञान प्रकाश बिखेरा, जब तक बहती है इस जग में सुशिक्षा की धारा, जब तक बहती है इस जग में सुशिक्षा की धारा, तब तक कायम है वसुधा पर लुई नाम तुम्हारा, जब तक उगता ढलता जोरदार तालियां भाई, दिनकर का हम सब लुई ब्रेल के वंशज हैं। जब तक उगता ढलता है इस दिनकर का उजियारा, तब तक जग में रचा रहेगा लुई नाम तुम्हारा, तब तक जग में रचा रहेगा लुई नाम तुम्हारा। इस कविता में मैं लुई ब्रेल से पहले, लुई ब्रेल के वर्तमान और लुई ब्रेल के बाद तक का वर्णन कर रहा हूं। पूर्व तुम्हारे दृगहीनों का जीवन योग्य नहीं था, पूर्व तुम्हारे दृगहीनों का जीवन योग्य नहीं था, प्रतिभा को किसने था सराहा, शोषण मात्र किया था, प्रतिभा को किसने था सराहा, शोषण मात्र किया था, ऐसी चुभन से बच निकले तो गरल का घूंट दिया था, ऐसी चुभन से बच निकले तो गरल का घूंट दिया था, आपके आने से इस जग में हमको मिला सहारा, पूर्व तुम्हारे दृगहीनों का जीवन योग्य नहीं था, प्रतिभा को किसने था सराहा, शोषण मात्र किया था, हमको कुल का जान कलंक शूलों पर फेंक दिया था, ऐसी चुभन से बच निकले तो गरल का घूंट दिया था, आपके आने से इस जग में हमको मिला सहारा, बन के चमके सूर्य गगन में ज्ञान प्रकाश बिखेरा। जिंदाबाद, जोरदार ताली एक बार। अब देखिए कैसी परिस्थिति थी जब लुई ब्रेल जन्मे। फ्रांस देश में होती थी जब लहू लुहानी होली, फ्रांस देश में होती थी जब लहू लुहानी होली, उस काल में तुम ही जन्मे थे जैसे पुष्पों की डाली, 4 वर्ष की उम्र में तुमसे प्रकाश दर्शनी खोई, 4 वर्ष की उम्र में तुमसे प्रकाश दर्शनी खोई, एक नेत्र के बुझने से तुझी चक्षु भी सोई,
एक नेत्र के बुझने से दूजी चक्षु भी सोई, चाहे जो कुछ भी हो लेकिन जीवन तुमने संवारा, बन के चमके सूर्य गगन में ज्ञान प्रकाश बिखेरा। अब देखिए, वो जाते हैं स्कूल में पढ़ने लिखने में आती जिस बाधा को पहचाना, सुगम बनाना इस बाधा को आखिर तुमने ठाना। पढ़ने लिखने में आती जिस बाधा को पहचाना, सुगम बनाना इस बाधा को आखिर तुमने ठाना। जो लोक नयन की नाशक थी उसको ही शक्ति बनाया, अति परिश्रम से तुमने लिखने का कलम बनाया। जानते हैं ना, एक सुया लग गया था, पिताजी काम करते थे जूते वगैरह। बिल्कुल। जो लोक नयन की नाशक थी उसको ही शक्ति बनाया, अति परिश्रम से तुमने लिखने का कलम बनाया। आप ना आते तो जग में हम लेते किसका सहारा, बन के चमके सूर्य गगन में ज्ञान प्रकाश बिखेरा। अब देखिए, पहले ऐसी लिपि थी 12-12 बिंदु वाली, उंगलियों के नीचे अक्षर नहीं आते थे, उसे मैंने कहा टीकों की लिपि है ये तो। 12 टीकों की लिपि को 6 रत्नों में फिरोया, 12 टीकों की लिपि को 6 रत्नों में फिरोया। पारस सी इन अंगुलियों ने स्पर्श ज्ञान फिरोया, ब्रेल लिपि को रचकर तुमने वो उपकार किया है, दृष्टिहीनों को उजियारे का सुख संसार दिया है। आपके हाथों से आपके हाथों से अब अपना जीवन बना सवेरा, बन के चमके सूर्य गगन में ज्ञान प्रकाश बिखेरा, बन के चमके। वाह वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां भैया। आप लोग तालियों में प्लीज कंजूसी ना करें। अब आगे देखिए, हमारी सारी बिगड़ी को तुम ही ने आज बनाया, हमारी सारी बिगड़ी को तुम ही ने आज बनाया। सच पूछो तो दुनिया में जीने का पाठ पढ़ाया, हमारे सारे अवरोधों को नित नित तोड़ रहे हो। लगता है तुम आज भी हमारे साथी, लगता है तुम आज हमारे साथ ही खड़े खड़े हो। आपने जो कुछ भी किया है वो हमको है प्यारा, बन के चमके सूर्य गगन में ज्ञान प्रकाश बिखेरा, बन के चमके सूर्य गगन में ज्ञान प्रकाश बिखेरा, बन के चमके सूर्य गगन में ज्ञान प्रकाश बिखेरा। जब तक बहती है इस जग में सुशिक्षा की धारा, तब तक कायम है वसुधा पर लुई नाम तुम्हारा। जब तक उगता ढलता है इस दिनकर का उजियारा, तब तक जग में रचा रहेगा लुई नाम तुम्हारा। बेशक बेशक, जोरदार तालियां एक बार। रहेगा लुई नाम तुम्हारा, तब तक जग में रचा रहेगा लुई नाम तुम्हारा। तो जी हाँ, ये कविता बहुत प्रारंभिक अवस्था में लिखी थी, जब कोई कविता लिखने की समझ नहीं थी, पर यह कविता मेरे जीवन की मूल आधार है, इसलिए मैं हमेशा इसे पेश करना उचित समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां भाई के लिए बजाइए आप सब। ये प्रफुल्ल कुमार भारती थे, प्रफुल्ल कुमार राहुल। एक बार स्पष्टीकरण दे दो। जी हाँ, हमेशा ये कहा जाता है कि मेरा नाम पहले प्रफुल्ल कुमार भारती था, भारती सरनेम था, पर मैं ऐसा चाहता था कि ये भारती सरनेम ना रह करके मैं बुद्धिज्म से बहुत प्रभावित हूँ, और इसीलिए मैंने बुद्धिज्म के लिए एक ऐसा सरनेम चुना जो अक्सर रखा नहीं जाता है, बहुत कम मिलता है। पाली भाषा का शब्द है राहुल, जिसका अर्थ होता है सक्षम, कुशल या सभी कष्टों पर विजय पाने वाला, या गौतम बुद्ध का पुत्र। तो मैं गौतम बुद्ध से तो प्रभावित हूँ, लेखक राहुल संकृत्यायन जी से भी बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैंने ये सरनेम चुना और गजट कराया। भाई वाह वाह, जोरदार तालियां एक बार। अब आप सबको यकीन हो गया होगा मेरी बात पे, हो गया यकीन? बस वही मिस्टेक मुझसे हो रही थी, आगे भी होती रहेगी। तो पहले कवि के तौर पे आप सबने सुना
और जहां लुई ब्रेल साहब की बात चली हो, हम सबके जीवन के आधार, हम सबके जीवन की बुनियाद, हम सबके जीवन के कर्णधार लुई ब्रेल साहब थे। एक बार जोरदार ताली बजा के उनको नमन करें, उनको याद करें। और किसी गाने की मशहूर पंक्ति मुझे याद आती है कि तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, और खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, और चांद पिलता नहीं सबको संसार में, था दिया ही बहुत रोशनी के लिए, था दिया ही बहुत रोशनी के लिए। तो ऐसा दिया जिन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में आते हुए उस रोशनी को जलाया, और उसके आज तक उजारे के तौर पर हम सब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और सम्मानपूर्ण जीवन समाज में अपना एक अहम स्थान हम लोग एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ रख पा रहे हैं। तो ऐसे लुई ब्रेल साहब को शत हम सबकी ओर से नमन, पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से नमन। तो दोस्तों, आप सबको पता है कवि सम्मेलन चल रहा है, और कवि सम्मेलनों में कवि भी आए हैं और आने भी थे। वो तो अगर आप में से भी कोई आना चाहता है तो आगे आ जाए, मगर कवि होना चाहिए वो, ये आप सब ध्यान रखिएगा। तो आजकल आपने सुना होगा भ्रष्टाचार की बहुत बात चल रही है, कहीं 5 लाख का, कहीं 8 लाख का, खूब भ्रष्टाचार पकड़ में आ रहा है ना भ्रष्टाचार पकड़ में। अब भ्रष्टाचार जब पकड़ में आता है तो क्या होता है, उसके लिए सरकार जांच बिठा देती है और फिर सजा का ऐलान हो जाता है, कोर्ट में केस चल जाता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? अरे दोस्तों, सुन रहे हैं आप सब? वेरी गुड। परिणाम क्या होता है उसका? नहीं, परिणाम होता है भ्रष्टाचार और बढ़ जाता है। क्या होता है? अब मैं पिछले दिनों घूमने गया था मुंबई, तो जब मैं मुंबई घूमने गया तो मेरी किस्मत से, सौभाग्य कहो या कोई अच्छा दिन कह दो, मेरी जेब कट गई। अब मेरी जेब कट गई तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे मिस्टर महेश, तो उनको मैंने कहा यार मेरी जेब कट गई, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे और फोन पे मेरे पास है मगर अकाउंट खाली, अब क्या कर सकते हैं? तो वो बोले यार भ्रष्टाचार की बात मत करो, मेरे को पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैंने कहा कौन से वाले? तो बोले मैं बताता हूँ कौन से वाले, सुनना आप सब और मस्ती करना, अगर समझ में आए तो ताली बजाना। बजाओगे? चलिए ठीक है, सुनाता हूं मैं। तो उन्होंने कहा मैं सुनाता हूं मेरे साथ क्या घटना हुई, और वो बेचारे थे शादीशुदा। तो जब भ्रष्टाचार होता है तो देखो किसे किस्मत खराब होती है कि पत्नी से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले मुझे जीना नहीं अब मर जाना है। सुन रहे हैं आप सब? भाई एक बार जोरदार ताली बजा के बताइए मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। कि पत्नी से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले मुझे जीना नहीं अब मर जाना है, और फांसी का फंदा लगाए जल्दी से स्टूल लाए, बोले अजी सुनती हो चला ये दीवाना है। अब पति पत्नी के बीच विवाद भी है, भ्रष्टाचार की शिकायत भी है, मगर पति शिकायत करते करते अब अपनी अंतिम सैया पे जाने की प्रार्थना और कोशिश कर रहा है। सोचता है पत्नी उसको रोक लेगी, पत्नी उसकी चिंता करेगी, मगर आजकल चिंता का जमाना नहीं है, चिंतन का जमाना है। तो महेश भाई कहते हैं ठीक है चलो, उम्मीद तो कर ही सकता हूं मैं भी। तो पढ़ते हैं कि पत्नी से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले अब जीना नहीं मुझे मर जाना है, फांसी का फंदा लगाए जल्दी से स्टूल लाए, बोले अजी सुनती हो चला ये दीवाना है, और पत्नी ने सुनकर धर लिए चरण, पत्नी ने सुनकर धर लिए चरण, अब बोले अब व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है, पत्नी बोली तुम्हें समझाने की ना मुझे पड़ी, जल्दी से झूलो मुझे स्टूल लेके जाना है। पत्नी बोली कि जल्दी से झूलो मुझे स्टूल लेके जाना है। अब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। तो मैं कह रहा था कि पिछले दिनों में मुंबई घूमने गया और मेरी जेब कट गई, तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा क्या करूं? फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार कुछ
सुना जाए, लिखा जाए या याद किया जाए, तो मुझे याद आया, क्या याद आया कि घूम रहा था सड़क पे, घूम रहा, मुंबई वाले हैं क्या यहाँ पे? अरे जोरदार बोलो भाई मुंबई वालों। अरे वाह भाई वाह, फडणवीस के लोग हैं हमारे ये। तो घूम रहा था सड़क पे, पॉकेट मेरा मार लिया मुंबई शहर के एक मशहूर पॉकेट मार ने। घूम रहा था सड़क पे, पॉकेट मेरा मार लिया मुंबई शहर के एक मशहूर पॉकेट मार ने। थाने में रपट लिखाई, पकड़ लेंगे उसको भाई, मुझे कहा था वहां उपस्थित थानेदार ने। अगले दिन वही पॉकेट मार मुझे मिल गया, खूब पीटा मुझे उस चोरों के सरदार ने। बोला 300 लूटे थे तोरे, क्यों लिखा है 500 और 700 का कमीशन मांगा है थानेदार ने। बोला 300 लूटे थे तो क्यों लिखा है 500 और 700 का कमीशन मांगा है थानेदार ने। समझ में आया क्या भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। और आप सबके लिए मोहब्बत में एक शेर पढ़ देता हूं कि साथ रहते यूं ही वक्त गुजर जाएगा, साथ रहते यूं ही वक्त गुजर जाएगा, कल कौन किसको और कहां याद आएगा। आज हम सब साथ हैं तो खुशी से जी लो यारो, न जाने कल वक्त किसको और कहां ले जाएगा, न जाने कल वक्त किसको और कहां ले जाएगा। आनंद आ रहा है आप सबको? बोर तो नहीं हो रहे ना? थैंक यू सो मच। अब अगले क्रम में मैं एक नए हमारे चिर परिचित और किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सबको आनंद देंगे, आप सबके साथ मस्ती करेंगे और आप सबको गुदगुदाएंगे। एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद आमंत्रित करूंगा। और मध्य प्रदेश से आए मध्य प्रदेश वाले बहुत, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। और हमारे जो साथी हैं ऋषिराज माकरिया, उनके लिए शेर पढ़ रहा हूं और आप सबको अच्छा लगे तो समाज फरमाइएगा और मेरे को हिम्मतों से नवाजिएगा। और भोपाल की मशहूर शायरा डॉक्टर अंजुम रहबर साहब का शेर ये है कि हाँ, उनका शेर ये है कि अपनी आंखों को चार मत करना। सुन रहे हैं आप सब? अब उन्होंने चार किए या नहीं किए वो बताएंगे, आएंगे जब मेरे बाद में। बाकी मैं बता देता हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की बात चली है तो शेर पढ़ता हूं वहीं वालों का कि अपनी आंखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना। साथियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना, मशवरा है कि प्यार मत करना। तो आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश के सीहोर से ऋषिराज माकरिया साहब को। जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। कम ऑन द स्टेज ऋषिराज माकरिया साहब। नमस्कार। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं और आज के इस मंच को नमन करता हूं और यहां उपस्थित सभी श्रोताजनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा इस भव्य आयोजन किया जा रहा है तो आप सभी को नमन करता हूं और कुछ दोहे के माध्यम से मैं आपसे बातें करूंगा। दो लाइनों के दोहे तो सुनिएगा। सर्वप्रथम गुरु को नमन करते हुए हम शुरुआत करेंगे कि दिव्य दीप की ज्योत से
मिलती दृष्टि महान, वंदन गुरु को मैं करूं, गुरु है सागर ज्ञान, गुरु है सागर ज्ञान। वाह वाह, जोरदार तालियां भाई। और देखिए कि कान्हा, अभी नयन की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे कान विशेष है सर, नयन विशेष नहीं है। तो कान्हा जग में हो कहाँ, व्याकुल मेरे कान, एक बार छेड़ो जरा मीठी मुरली तान। वाह क्या बात है, अता हो जिंदाबाद। मीठी मुरली तान। और साहब यहाँ बेटियां भी हैं, तो बेटी दिल की है कली, बेटी बड़ी महान, बेटी जिस घर में रहे वहां रहे भगवान, वहां रहे भगवान। और साहब हम सभी बाहर के पकवान खाने के शौकीन हैं, लेकिन सुनिएगा कि हमने सदा अधिक चखे स्वाद भरे पकवान, रोटी माँ के हाथ सी जग में नहीं समान, जग में नहीं समान। और साहब आजकल हम बाहर के चाउमीन नूडल्स वगैरह ये खाने के बहुत शौकीन हैं। तो सुनिएगा एक इससे हटके कि एक कटोरी दाल और रोटी चार, एक कटोरी दाल और रोटी चार, दे आए पैसा तुम वहां 1000। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। सुनिए, कहा रेस्टोरेंट में एक कटोरी दाल और रोटी चार, दे आए पैसा तुम वहां 1000। सच सच बताना, सच सच बताना, फिर भी तुम भूखे के भूखे होगे नहीं यार, घर आकर यही कहोगे माँ माँ भूख लगी है क्या, रोटी और अचार। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुनिएगा अब वापस उसी विधा में कि बात बात में क्रोध है, कैसी आई रीत, आज हृदय को क्या हुआ, कहाँ गई वह प्रीत, कहाँ गई वह प्रीत। बहुत खूब बहुत खूब। और प्रेम नयन से है नहीं, प्रेम हृदय की बात। अभी नयन की बात कर रहे हैं सर, तो प्रेम नयन से है नहीं, प्रेम हृदय की बात, प्रेम निभा हर मन सके तो कौन करे मन घात। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, बहुत ही उम्दा। और सर देखिएगा कि राम चले वनवास को, सारा जग था साथ, आज गिरे पथ में कहीं तो कौन पकड़ता हाथ, वाह, आज गिरे क्या पथ बात है, में क्या कहीं बात है। कौन पकड़ता हाथ। और सत्य कहे कैसे सदा, आज गया है हार, मानव छवि असली नहीं, दर्पण है लाचार, वाह दर्पण है लाचार। क्या बात है। और अंत में कुछ देखिएगा कि क्लब रिकॉर्डिंग नाम का एक बड़ा संस्थान, क्लब रिकॉर्डिंग नाम का एक बड़ा संस्थान, दिव्य जनों के ज्ञान में करे सदा उत्थान, दिव्य जनों के ज्ञान में करे सदा उत्थान। और हमारे देश के वीरों के लिए कि अमर सदा सब हो गए, भारत माँ के लाल, आजादी से ब्याह कर वीर चले ससुराल, आजादी से ब्याह कर वीर चले ससुराल। यहाँ कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग जन हमारे साथ में यहाँ पे कन्वेंशन में कुछ बुजुर्ग भी आए हैं, लेकिन देखिएगा कि हम इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करने की आवश्यकता क्या होती है। हमने जो पहले जो रिश्ते देखे, एक मोहल्ले में हुआ करता था, एक मतलब अपनापन हुआ करता था, वो आजकल नहीं देखने को मिलता है। और हम हर व्यक्ति को सर मैडम के नाम से संबोधित करते हैं। तो देखिएगा कि शहरों से सुंदर गांव की जिंदगानी थी, शहरों से सुंदर गांव की जिंदगानी थी, महलों से सुंदर झोपड़ी की कहानी थी, वो प्यारे रिश्ते कहीं खो गए हैं शायद, वो प्यारे रिश्ते कहीं खो गए शायद। मोहल्ले में सभी अपनी चाची दादी नानी थी, मोहल्ले में सभी अपनी चाची दादी नानी थी। और लाज मर्यादा सरे बाजार, लाज मर्यादा सरे बाजार हो गई पानी पानी है, लाज मर्यादा
सरे बाजार हो गई पानी पानी है, खो गई वो रस्म रिवाज जो आज हमें निभानी थी, खो गई वो रस्म रिवाज जो आज हमें निभानी थी। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वाह वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां भाई के लिए बजा दीजिए आप लोग। तो ये थे आप सबके बीच में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋषिराज साहब, और आप सब भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो आप सबकी अच्छी खूबी के लिए मुझे शेर याद आ जाता है। पढ़ दूं आप सबके लिए एक शेर? भाई पढ़ दूं क्या? वाह भाई वाह, अब तो पढ़ना पड़ेगा, आप सबका जोर देख लिया मैंने। तो आप सबके लिए शेर अर्ज करता हूं, सुने कि सदा दूर रहें आप सब गम की परछाइयों से। गम कहते हैं दुख को, पीड़ा को। किसे कहते हैं? दुख को, गम। तो अर्ज करता हूं कि सदा दूर रहें आप सब गम की परछाइयों से, और सामना हो ना कभी आप सबका तन्हाइयों से। आप सबका हर ख्वाब अरमान पूरा हो, बस यही दुआ है इस दिल की गहराइयों से। बस यही दुआ है आप सबके लिए दिल की गहराइयों से। संदीप सर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? विनोद सर? हाँ, टीम पूरी यही है, इंदौर सुपरफास्ट। ओके ओके सर। तो कवि सम्मेलन का आनंद आप सब लेते रहे हैं, ले रहे हैं। आजकल बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया आप सब भी यूज करते हैं ना? अरे एक ही भाई करते हैं क्या भाई? एक साथ बोलो तो बताऊंगा क्या है सोशल मीडिया। और इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? चाय नहीं मिली क्या? जोरदार बोलो, मिली कि नहीं मिली? तो सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाने में आजकल बड़ा परिवर्तन हो गया है। पहले प्यार का इजहार करने के लिए, प्यार की बातें करने के लिए, प्यार को याद करने के लिए, पत्नी से अपनी भूली बिसरी यादें ताजा करने के लिए खत लिखा करते थे लोग। और आज दौर बदल गया है, व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, कहीं कहीं टेलीग्राम आ गया है। और मैंने तो देखा पिछले दिनों, मेरे एक दोस्त है पंजाब नेशनल बैंक में, वो यहां भी आए, नाम नहीं बताऊंगा। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने देखा कि उनको कोई कस्टमर ने आके बताया कि सर मेरे बच्चों की बड़ी आदत खराब है। तो बोले क्यों सर? बोले वो पता नहीं क्या, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैंने देखा कि फोन पे से तो पैसे डाले जाते हैं और पैसे मंगाए जाते हैं, वो तो फोन पे भी वीडियो कॉल कर लेता है, तो क्या इसका कुछ हो सकता है क्या? तो बोले सॉरी सर, फोन पे तो हमारा ऐप है नहीं, ये तो थर्ड पार्टी ऐप है। बात भी सही है उनकी, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? माता पिता बेचारे बच्चों को पढ़ने के लिए फोन दिलाते हैं और बच्चे उसका इस्तेमाल अच्छा करके दिखाते हैं। तो आजकल दोस्ती करने का, मोहब्बत करने का, याद करने का, प्यार करने का तरीका बदल गया है। अगर कोई शख्स अपने दोस्त को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वैसे मैं लड़का हूं तो लड़के की बात करता हूं, तो अगर वो प्रपोज करेगा तो उसकी भाषा क्या होगी? कौन बोला ये आई लव यू? खड़े हो जाओ। अच्छा, आपने बोला आई लव यू, मैंने बोल दिया आई लव यू 2, तो आई लव यू 3। अब क्या हुआ, जब आई लव यू 3 की बात चली है तो आपको भाषा बता देता हूं, कैसे प्रपोज करेगा, उसकी भाषा क्या होगी। कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। क्या कहेगा वो? अब लड़की को रेडी करने के लिए, पटाने के लिए कह रहा है कि फेसबुक जैसा। क्या कह रहा है? क्या? वाह, अरे भाई महिलाएं कहाँ है? महिलाएं नहीं बोल रही है क्या? लगता है ये तो खुश हो गई फेसबुक जैसा फेस सुनकर। तो पढ़ता हूं कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होटमेल से होट रसीले जी करता याहू याहू। वो देखो ट्रक का हॉर्न भी कर रहा है, सुना ना आप सबने? इसका मतलब आप कान से तो सही है। वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब।
वो लिखता है उसको प्रपोज करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होठ मेल से होठ रसीले जी करता याहू याहू, माउस को छू लेने पर से बोले वो म्याऊ म्याऊ। ओ डाका डाल गई कन्याकुमारी, किसी के न सहारी, दो पाने से अब क्या डरे। वो आजकल नैन लड़ने का बड़ा चलन है। अभी एक सज्जन नैन की बात कर रहे थे, मेरे ही साथी थे, वो भी नाम नहीं बताऊंगा। तो नैन की बात चली तो मुझे याद आ गया कि वो आजकल प्यार भी मैथमेटिक्स में होने लग गया। अब कैसे होता है मैथमेटिक्स में बताऊं कि 2 + 2 जब नैन हो गए, सुन रहे हैं आप सब? अरे 2 + 2 जब नैन हो गए तो हम भी उसके फैन हो गए, और हाय जब उसने घूर करके देखा तो टॉप टू बॉटम स्कैन हो गए, टॉप टू बॉटम स्कैन हो गए। तो ध्यान रखना, जमाना बहुत खराब है। प्यार करना, प्यार में मोहब्बत भी करना, आगे बढ़ना, मगर धोखे से डरना, क्योंकि हमारे बीच ऐसे ऐसे कवि हैं जो अद्भुत कला रखते हैं और क्षमता रखते हैं और योग्यता रखते हैं, वरना आपके खिलाफ लिख देंगे ना तो फिर आप पढ़ते ही फिरोगे। क्योंकि लिखना तो मैं भी चाहता हूं बहुत कुछ, सुन रहे हैं आप सब? लिखना तो मैं भी चाहता हूं बहुत कुछ, जिसे पढ़े सभी मगर समझ वही पाए, जिसे पढ़े सभी और समझ वही पाए। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बेहतरीन कलमकार, अद्भुत प्रतिभा के धनी और शानदार शब्दकोश के मास्टर और जयपुर के आन बान शान, जयपुर से संबंध रखने वाले कौन? वाह, जोरदार तालियां भाई। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ एक शेर पढ़ के उनको आमंत्रित कर रहा हूं। शेर सुने के शेर ये है कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, और यहाँ पर रास्ता कोई किसी को नहीं देता, खुद अपने आप को खुद ही संभल सको तो चलो, खुद अपने आप को खुद ही संभल सको तो चलो। जोरदार तालियां एक बार बजाइए भाई ओमवीर साहब के लिए, जो आप सबके साथ जयपुर से मुखातिब हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। हेलो, मां शारदे को प्रणाम करता हूं, इस मंच की गरिमा को प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और आप सभी ने सुना होगा ये है आरसी कन्वेंशन। तो भाई मन संचालक महोदय आदिल, आप इस तरह से दिल में आए कि क्या कहा जाए। और संदीप जी ने जो दीप जलाया है, वो दीप हम सभी के हृदय में निरंतर जलता रहे, इसी कामना के साथ मैं अपना एक परिचय देता हूं। मैं चेतक का स्वेदांश और कण हूं मेवाड़ी माटी का, मैं चेतक का स्वेदांश और कण हूं मेवाड़ी माटी का, है नहीं काव्य का बोध मुझे, मैं चारण हल्दी घाटी का। वाह क्या बात है, है जोरदार नहीं तालियां। काव्य का बोध मुझे, मैं चारण हल्दी घाटी का। और मातृभूमि हमारा भारत क्या है, उस पर मैं कहता हूं कि सत्य सनातन धर्म निरंतर है, जिस भू पर नित्य विकासी, जिंदाबाद, धर्म जिंदाबाद। धरे और कर्म करे नित लोग यहाँ पर विश्व विलासी। भारत है वह भारत भाकरती, जिसकी जग को नित भासी, भारत है वह भारत
शोभा करती जिसकी जग को नित भासी। भारत है प्रति भारत है उस भारत का प्रति भारतवासी। भारत है क्या बात प्रति है, भारत जोरदार तालियां है हुई। उस भारत का प्रति भारतवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की प्रतिक्रिया के लिए। भ्रष्टाचार पर अभी हमारे संचालक महोदय ने बात कही तो एक मुझे याद आ गया हल्का सा बताओ। कि एक नेताजी से कहा कि नेताजी आजकल भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, तो नेताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कल से भ्रष्टाचार कर देंगे। और क्या हुआ, अभी करवा चौथ का भी जिक्र किया हमारे संचालक महोदय ने, तो एक परेशान पति को देखकर उसके दोस्त ने पूछा क्या हुआ। अरे क्या करूं यार, ये मेरी पत्नी मुझे चैन से जीने नहीं देती। तो दोस्त ने बोला मर जाओ। पति ने कहा ऊपर से करवा चौथ का व्रत करती है, मरने भी नहीं देती। अंदाना तालियां चाय वाले भाई साहब के लिए। इंदौर सुपरफास्ट की ये लोको पायलट है। तो ये छोटे छोटे एक हास्यांश मुझे अभी स्मरण हुआ है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ साझा करूं। और अब हम सोचते हैं कि भारत क्या है, तो मेरे लिए भारत क्या है, मैं उसका एक अंश आप सभी के समक्ष रखता हूं। देखिएगा कि तन में भारत, मन में भारत, जीवन के क्षण क्षण में भारत, अपना भारत, सपना भारत, दिखता है कण कण में भारत। नयनों में बसता है भारत, अधरों पर हंसता है भारत, श्रवणों में रमता है भारत, हाथों की क्षमता है भारत। सांसों में बहता है भारत, वाणी में रहता है भारत, चरणों की शुभ गति में भारत, मानस की सुस्मृति में भारत। और यदि अगली पंक्ति आपको छू जाए तो समर्थन दीजिएगा। मैं हूँ भारत के प्रांगण में, मेरे मन प्रांगण में भारत, अपना भारत, सपना भारत, दिखता है कण कण में भारत। और हमारे साथ कारगिल युद्ध में सहभाग करने वाले हमारे देश के वीर सैनिक भी यहाँ विद्यमान है, उपस्थित है। तो एक छंद मैं समर्पित करता हूं हमारे सभी वीरों को कि धन्य धन्य वे तात मात हैं जिनके ये बलिदानी लाल, धन्य धन्य वे बहने जिनकी राखी बनी राष्ट्र की ढाल, वे देवियां धन्य है जिनका शुभ सिंदूर शत्रु का काल, परिजन प्रियजन पुरजन जन जन नमन करे होकर नतभाल। भाई वाह वाह, जोरदार तालियां। भाई देश की बात चल रही है। अगर आप सब चाय पी रहे हैं या ताली नहीं बजा सकते तो जोर से चिल्ला करके बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये राष्ट्र की बात हुई, क्योंकि राष्ट्र मेरे हृदय को बहुत अधिक प्रभावित करता है, मुझे प्रेरित करता है। और एक मेरे गुरु रविंद्र जैन जी, उनसे मैं प्रेरित हूं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। उन्हें सुना है बचपन में और अब तक भी सुनता आया हूं। तो उनका एक बंद आप सभी के समक्ष रखता हूं, और इस बंद के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सुभाषित रहूंगा,
सुवासित रहूंगा, मुखों से दिशाओं के मुखरित रहूंगा। प्रिय काव्य रंजित हृदय में तुम्हारे, प्रिय काव्य रंजित हृदय में तुम्हारे, मैं बन काव्य धारा प्रवाहित रहूंगा, मैं बन काव्य धारा प्रवाहित रहूंगा। मेरा अक्षर अक्षर क्षरण से परे है, ये ध्वनि शाश्वती है, मरण से परे है, ये ध्वनि शाश्वती है, मरण से परे है। उपस्थित मैं अनुशब्द जुड़ने न दूंगा, उपस्थित मैं अनुशब्द जुड़ने न दूंगा। न रहने पे भी मैं उपस्थित रहूंगा, भाई वहां जोरदार न रहने पे भी मैं उपस्थित रहूंगा। अगर दृष्टि से हो भी जाऊं जो झल, तो मन प्राण आत्मा को करना न बोझल, तो मन प्राण आत्मा को करना न बोझल। शुभे मधु मिलन से कभी एक पल भी न वंचित रखूंगा, न वंचित रहूंगा, न वंचित रखूंगा, न वंचित रहूंगा। है तिथिबद्ध प्राणों की तन से जुदाई, पर आत्मा से आत्मा का नाता है स्थायी, पर आत्मा से आत्मा का नाता है स्थायी। सुमन में सुरभि शब्द में अर्थ जैसे, सुमन में सुरभि शब्द में अर्थ जैसे, मैं परिवेश में यूं समाहित रहूंगा, मैं परिवेश में यूं समाहित रहूंगा। प्रिय काव्य रंजित हृदय में तुम्हारे, मैं बन काव्य धारा प्रवाहित रहूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जोरदार तालियां भाई। और एक जो मैंने आप सभी के साथ ग्रुप में साझा किया था, उसका एक छोटा सा अंश सुना देता हूं कि अरे आया रे आया देखो विंटर वेकेशन, और जयपुर है अपने मिलने का डेस्टिनेशन। तो फिर आए हैं हम आए, अवसर लेकर आए, खुशियां सभी मनाए, छोड़ के सारी टेंशन, क्योंकि 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 ये है आरसी कन्वेंशन, आरसी कन्वेंशन, आरसी कन्वेंशन, आरसी कन्वेंशन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। भाई वाह वाह वाह, जोरदार तालियां भाई। हमारे जयपुर के आत्मा शान का देखा आप सबने कमाल, और मचाई आप सबने भी साथ में धमाल। और देश की बात चलिए तो एक शेर पढ़ देता हूं, देश के नाम सुन रहे हैं आप सब, कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, और लहू से मेरी पहचानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पहचानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ऐसी देशभक्ति की ओतप्रोत शब्दों की बेहतरीन प्रस्तुति, अद्भुत कला का संगम और शब्दों के मास्टरमाइंड जयपुर से बहुत शानदार आपने काव्य पाठ किया, सबको आनंद दिया और सबको मस्ती में जमा बोर किया और सबका हौसला बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप सबके इस अच्छे श्रोता के परिचय को मेरे जैसा संचालक तो तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए बजाइए। और चाय की व्यवस्था बहुत अच्छी, एक बार लोको पायलट विनोद साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई, क्योंकि चाय बहुत अच्छी थी। तो अब आप लोगों ने कभी सम्मेलन का आनंद लिया है और ले रहे हैं,
तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे भी आप सबको ऐसे ही आनंद देने के लिए लोगों को, हमारे साथियों को वन बाय वन आमंत्रित करता रहूंगा ताकि आप सबको आनंद आता रहे, आप सब लुत्फ उठाते रहें। उससे पहले एक शेर अर्ज करता हूं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना कहते हैं कि तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। सुन रहे हैं आप सब? बहुत अच्छे। अर्ज करता हूं कि तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। तो दोस्तों आनंद आ रहा है ना आप सबको? बस बस बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। आप सबको पुड़ी के साथ रोटी भी दी जाएगी। तो दोस्तों नारी शक्ति भी हमारे बीच है। महिलाओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए और हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको मालूम है और जिनकी गर्लफ्रेंड है उन्हें भी मालूम है। भाई है ना मालूम? तो एक नारी शक्ति के लिए शेर अर्ज करता हूं, सुने आप सब कि अगर नारी नहीं होती, बेटियां नहीं होती, महिलाएं नहीं होती तो क्या होता? सुनना और अच्छा लगे तो समर्थन करना। कि जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो। हम बोले तो कौन? अरे महिलाएं सुन रही है क्या भाई? वाह। अर्ज करता हूं, सुनना कि जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, जंगल दिखाई देगा अगर ये यहाँ न हो। और सच पूछिए तो शहर की हलचल है बेटियां, सच पूछिए तो शहर की हलचल है बेटियां। और उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है बेटियां, जिनके लिए शराब की बोतल है बेटियां। और पैरों की बेड़ियां नहीं, पैरों की क्या? पैरों की बेड़ियां नहीं, पैरों की पायल है बेटियां, पैरों की पायल है बेटियां। एक बार जोरदार तालियां नारी शक्ति के लिए, क्योंकि आप सबको पता है नारी शक्ति है तो पुरुष सहन शक्ति है। अब अगले कवि के तौर पे मैं आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और आप सबके बीच में एक बहुत अच्छे प्रदेश है जहां का आनंद भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया है और बिहार वालों का भी उठा लिया है। और मुझे याद आ गया, सुनना कि सुन रहे हैं आप सब? चलिए कवि को बुला लेता हूं, इसके बाद बताऊंगा। तो अगले कवि के तौर पे मैं एक शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज सर, जो हमारे बीच नारनौल से। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और एक शेर अर्ज करता हूं कि सर आपकी पसंद मेरी चाहत बन जाए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप जी? कि आपकी पसंद मेरी चाहत बन जाए और आपकी मुस्कुराहट इस दिल की राहत बन जाए और खुदा इतनी खुशियों से नवाजे आपको कि आपको खुश देखना ही मेरी आदत बन जाए, आपको खुश देखना ही मेरी आदत बन जाए। प्लीज कम ऑन द स्टेज डॉक्टर सुनील भारद्वाज साहब। मैं धन्य हुआ इस गुलाबी नगरी में आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोता पाकर और
इतने अच्छे मंच संचालक के संग बैठकर मैं धन्य हो गया हूं। और परिसर राम मंदिर का है तो मेरी कविता का विषय भी रहेगा पुरुषोत्तम श्री राम। भाई मजा नहीं आ रहा, जोरदार सब मिलके एक साथ बोलो जय श्री। बहुत अच्छे। त्याग तपस्या बलिदानों के दम, त्याग तपस्या बलिदानों के दम, हे भारत के नर और नारी देखो। त्याग तपस्या बलिदानों के दम, हे भारत के नर और नारी देखो। श्री राम में हुई है अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। वाह वाह, श्री राम जोरदार तालियां भाई। यह दुनिया ही सारी देखो। शाश्वत सत्य सनातन को, शाश्वत सत्य सनातन को जीने वाले राम है देखो। शाश्वत सत्य सनातन को जीने वाले राम है देखो। वही मर्यादा पुरुषोत्तम, वही मर्यादा पुरुषोत्तम हमारी श्रद्धा भक्ति के प्रतिमान है देखो। वही मर्यादा पुरुषोत्तम हमारी श्रद्धा भक्ति के प्रतिमान है देखो। त्याग तपस्या बलिदानों के दम, हे भारत के नर और नारी देखो। श्री राम में हुई है अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। भाई जोरदार तालियां भाई, भगवान श्री राम की बात चल रही है, आप तालियों में कंजूसी ना करें प्लीज। जीने को तो जीते हैं सब, जीने को तो जीते हैं सब, किंतु राममय होकर देखो। जीने को तो जीते हैं सब, किंतु राममय होकर देखो। अपनों के हित सुख चैन को त्यागो, अपनों के हित सुख चैन को त्यागो। विपदा को गले लगा कर देखो। अपनों के हित सुख चैन को त्यागो, विपदा को गले लगा कर देखो। त्याग तपस्या बलिदानों के दम, हे भारत के नर और नारी देखो। श्री राम में हुई है अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। श्री राम में हुई बहुत अच्छे, जोरदार तालियां भाई, जिंदाबाद। सारी देखो। रामायण है अद्भुत लीला, रामायण है अद्भुत लीला, भक्ति प्रेममय सरस लीला। रामायण है अद्भुत लीला, भक्ति प्रेममय सरस सलीला। आदर्श स्थापित करने को, आदर्श स्थापित करने को क्या कष्ट नहीं झेला है देखो। आदर्श स्थापित करने को क्या कष्ट नहीं झेला है देखो। श्री राम में हुई अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। त्याग तपस्या बलिदानों के दम, त्याग तपस्या बलिदानों के दम, हे भारत के नर और नारी देखो। श्री राम में हुई है अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। श्री राम में हुई है अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। मेरे रोम रोम में रमे हुए, मेरे रोम रोम में रमे हुए, मेरी सांसों में राम झनकार है देखो। भाई बहुत अच्छे। मेरे रोम रोम में रमे हुए, मेरी सांसों में राम झनकार है देखो। मेरे राम की इस दुनिया में, मेरे राम की इस दुनिया में छाई हुई जय जयकार है देखो। त्याग तपस्या बलिदानों के दम, हे भारत के नर और नारी देखो। श्री राम में हुई अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, जोरदार तालियां एक बार। और अंतिम पढ़ना चाहूंगा आप सभी के बीच और आप सभी का प्यार चाहूंगा। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न भाइयों की प्रतिबद्धता को देखो। राम लखन और भरत शत्रुघ्न भाइयों की प्रतिबद्धता को देखो। निज दायित्व निभाने को तत्पर, निज दायित्व निभाने को तत्पर, उनके समर्पण भाव को देखो। त्याग तपस्या बलिदानों के दम, हे भारत के नर और नारी देखो। श्री राम में हुई है अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। श्री राम में हुई है अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। श्री राम में हुई है अब तो यह दुनिया ही सारी देखो। और अंत में 2 लाइनें रखना चाहूंगा। हम तुम सभी में क्या कमी है,
हम तुम सभी में क्या कमी है, न धरती देवताओं से थमी है। हम तुम सभी में क्या कमी है, न धरती देवताओं से थमी है। और गगन आंसू न पोंछेगा तुम्हारे, गगन आंसू न पोंछेगा तुम्हारे। सहारा आदमी का आदमी है, सहारा आदमी का आदमी है, सहारा आदमी का आदमी है, सहारा आदमी का आदमी है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी के लिए। भगवान श्री राम की बात चली, मर्यादा पुरुषोत्तम राम साहब राम ने जो हम सबके जीवन में जो एक आस्था का भाव जगाया है, जो मर्यादा की सीख सिखाई है और जो आदर्श हमारे को दिखाए हैं, वास्तव में अगर हम सब उस पर चलें तो हमारा जीवन इस भवसागर से पार हो सकता है। और भगवान श्री राम को संध्या के समय में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और एक बार उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप आप जोरदार तालियां बजाएं। और मुझे लिखा हुआ मेरा याद आ गया कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। सुन रहे हैं आप सब? अरे संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। तो भगवान श्री राम की बात चली और बहुत अच्छा पाठ पढ़ा डॉक्टर साहब ने, बड़ा आनंद आया। तो मैं बात कर रहा था राजनीति की और हरियाणा वालों की। हरियाणा वालों ने, दिल्ली वालों ने और बचे कुचे बिहार वालों ने क्या जबरदस्त खेल खेला है। और आप सब सुन रहे हो आप सब? ठीक है, अगर अच्छा लगे तो समर्थन चाहूंगा। हाँ बोलिए, आप आ जाइए स्टेज पे। लेकिन आपका नंबर तभी आएगा जब मेरे पास जो लिस्ट है वो पूरी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका नंबर आएगा, चिंता मत कीजिए। तो मैं बात कर रहा था हरियाणा और दिल्ली और बिहार की। तब सुनना आप सब के नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे और खूब हुए जयकारे। हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, नमो नमो के नारे भाई खूब हुए जयकारे। हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में बेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में बेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू भाई वाह वाह, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। पप्पू तो मैं आप सबके बीच हमारे वरिष्ठ और सबसे वरिष्ठ कवियों में प्रोफेसर MP यादव सर को आवाज दूं, उससे पहले एक शेर सर के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि सर के सम्मान में आप सब जोरदार ताली बजाएं। शेर ये है कि कुछ लोग खामोश खड़े रहते हैं, कुछ लोग खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से जाकर मिलता है सर का सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर डॉक्टर MP यादव सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मां शादी को प्रणाम करते हुए, रिकॉर्डिंग क्लब को प्रणाम करते हुए और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए सीधे आपसे जुड़ रहा हूं। संचालक महोदय बहुत अच्छी कविताएं सुना रहे थे, बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। अभी एक बार उन्होंने एक लाइन कोट किया कि भाई नैन चार नहीं करना, प्यार नहीं करना। अब मैंने सोचा फिर और क्या करना। भाई ये वो गाना था ना कि दुनिया में आके अगर प्यार न किया तो क्या किया। तो भाई आपके दिल की बात सुनाता हूं, सीधा आपके दिल से जुड़ता हूं। और भाई ऐसा है
कि अपनी अपनी कुर्सियां पकड़ के बैठना, कहीं कोई उछल ना जाए 4 फीट ऊपर। और जो नए नए जोड़े शादियां करके आए हैं वो जरा और संभल के बैठना, क्योंकि आपके दिल की कविता सुनाने जा रहा हूं। एक मेरा मित्र जो मेरे साथ क्लास पे पढ़ता था, वो कहता था कि तू सपना देखता है, तो मैं कहता था भाई तेरे से ज्यादा देखता हूं। वो कहता था तू देख नहीं पाता तो सपना कैसे देखता है, और सपने के बाद क्या होता है। मैंने कहा भाई सपने के बाद क्या होता है वो तुझे पता है। अब वो बात मैं आपको सुनाता हूं। तो जिंदगी एक एहसास है, हम यहां आए हैं एहसास करने के लिए, मिलने के लिए। जिंदगी एक एहसास है, वो ध्यान से सुनिए कि एहसास करोगे तो कसक और बढ़ेगी, एहसास करोगे तो कसक और बढ़ेगी, और रंधोगे अगर फुल तो गमक और बढ़ेगी। भाई जोरदार तालियां, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। और दोस्तों, जिन प्रेमियों ने अपनी प्रेमिकाओं के सपने देखे हो, या जिन प्रेमिकाओं ने अपने प्रेमियों के सपने देखे हो, वो याद करें कि सपना टूटने के बाद कैसा फील होता है, कैसा एहसास होता है। वैसा एहसास होता है कि एक धीमी धीमी धड़कन थी, एक महका महका साया था। सपना टूटने के बाद प्रेमी या प्रेमिका यही सोचती कि एक धीमी धीमी धड़कन थी, एक महका महका साया था। एहसास के तन इस तन्हाई में हाय रात गई कौन आया था। क्या बात। तो कुछ लाइनें महान लुई ब्रेल को समर्पित, जिनकी बदौलत हम यहां पर हैं आज। ट्रेन में ब्लाइंड पर्सन मिला मुझे, मैंने उसे बैठा लिया अपने सीट के पास, अपने पास ही बैठा लिया उस सीट पर। पूछने लगा कि भाई क्या करते हो, बोला कि सर मूंगफली बेचता हूं। आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं। उस विषय पर देवता तुझको मेरा प्रणाम, मसीहा तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा प्रणाम, मसीहा तुझको मेरा सलाम। मैंने उस मूंगफली से वाले से पूछा कि भाई पैसे का, एक ग्राम का कैसे नाप तोल करते हो? बोला एक मूंगफली वाले का करता हूं भैया काम, एक मूंगफली वाले का करता हूं भैया काम। कोच कोच के 6 बिंदुओं में लिख देता हूं ग्राम। देवता तुझको मेरा प्रणाम, मसीहा तुझको मेरा प्रणाम। वो हमसे पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा एक प्रोफेसर का करता हूं भैया मैं भी काम, एक प्रोफेसर का भैया करता हूं मैं भी काम। पढ़ा किताबें, लिखा कमाया और कमा लिया दाम। देवता तुझको मेरा प्रणाम, पढ़ा किताबें, लिखा किताब में और कमाया दाम। देवता तुझको मेरा प्रणाम, मसीहा तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा प्रणाम, मसीहा तुझको मेरा सलाम। आपसे जो मुलाकात हुई इस पर एक शेर पढ़ता हूं। इरशाद इरशाद। बड़ी खुशी है मुझे तुमसे मुलाकात हुई, ऐसा लगता है जैसे खुदा से बात हुई। बड़ी खुशी है मुझे, बड़ी खुशी है मुझे, बड़ा मजा है सनम तुम भी कुछ कहो मुझसे। वही प्रेमी प्रेमिका वाली बात, जब वो मिलते हैं तब क्या होता है। ये साहब कह रहे थे कि नयन दो चार नहीं करना, प्यार नहीं करना। हमने कहा दुनिया में आके अगर प्यार ना किया तो क्या किया। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां भाई।
डॉक्टर साहब के लिए। बड़ा मजा है सनम, तुम भी कुछ कहो मुझसे, दिल को एहसास हो तुमसे हमारी बात हुई, बड़ी खुशी है मुझे। वो बोला कि मेरा दामन न संभालो तो कोई बात नहीं, मेरा दामन न संभालो तो कोई बात नहीं, अपने दुपट्टे का थोड़ा सा तो ख्याल करो, अपने दुपट्टे का थोड़ा सा तो ख्याल करो, कहीं ऐसा न हो ये सरक जाए, कहीं ऐसा न वो सरक जाए, सारा का सारा मजा जैसे कोई किरकिरा सा हुई, बड़ी खुशी है मुझे तुमसे मुलाकात हुई। जब मैं अपने क्लास में पढ़ाता था तो भाई कुछ लड़के लड़कियां कहते थे कि सर कभी तो आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में कविता सुनाते हैं और हिंदी की कविता सुनाते हैं तो हिंदी में सुनाते हैं, तो एक ऐसा कुछ सुना दीजिए जिसमें हिंदी भी हो और इंग्लिश भी हो। तो मैंने कहा कि तेरे गोल्डन फेस की ब्यूटी ने मेरे जेंटल हार्ट को टर्न किया। भाई जोरदार तालियां भाई। तेरे गोल्डन फेस की ब्यूटी ने मेरे जेंटल हार्ट को टर्न किया, और जब से मैंने तुझे वांट किया तो नाइट स्लीपिंग लीव किया। भाई वाह जोरदार तालियां भाई। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, संचालक महोदय ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत अच्छा मंच संचालन किया। हम संदीप जी की कविता सुनना चाहते हैं, और वो बहुत अच्छा वो विचारशील कविता, विचारात्मक और भावनात्मक कविताएं दोनों सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये है कि इसी तरह से आप सब हम सब जुड़ते रहे। भावना है जीवन, एहसास है जीवन, और कुछ ना करें लेकिन प्यार जरूर करें। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एमपी यादव सर। एक बार जोरदार तालियां यादव सर के लिए, जिन्होंने हम सबका आनंद दिया, मस्ती दी और खूब हंसाया। मैं सुनील भास्कर साहब को आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पे, प्लीज मंच पे आ जाएं। और दूसरे कोई आनंद है जो महाराष्ट्र से आ जाए। और साथियों कल आप सबको मैं बताना चाहता हूं सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ब्लड डोनेशन का कैंप होगा, जिसमें आप में से कोई भी साथी अगर ब्लड डोनेट करना चाहता हो, रक्तदान महादान करना चाहता हो, तो वो जयवंती मैडम को अपना नाम नोट करा दे। और ध्यान रखें 9 से 2 बजे के बीच में होगा। और आप सब से आग्रह यह भी है कि आप सब कल पूरे कार्यक्रम को अटेंड करें। और मैं सुनील भास्कर, तो आप सबको बहुत आनंद आ रहा है, मस्ती में आप सब हैं और बहुत अच्छी संध्या है। संध्या का लुत्फ भी आप लोग उठा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। हमारे बीच सुनील भास्कर साहब हैं जो महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र के साथी है क्या यहाँ पर? भाई बहुत अच्छे, बहुमत तो इनका भी है, बहुत अच्छे। तो सुनील भास्कर साहब भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन आप सबके बीच करना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं का मुजाहरा पेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं उनको आमंत्रित करूं। इससे पूर्व एक शेर उनके लिए, उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, और आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको बताएं कि आप सब उनको सुन रहे हैं। आइए सुनील जी, आइए। तो शेर ये है सुनील जी के लिए कि गुलशन में खुदा ने हजारों फूल खिलाए हैं, गुलशन में नहीं, जिंदगी मुस्कुराती हुई रहनी चाहिए।
दोस्तों, जिंदगी मुस्कुराती हुई रहनी चाहिए और काव्य में ऐसी रवानी रहनी चाहिए, हर चीज अपनी हो जाती है मेरे दोस्तों। केवल सुनील भास्कर साहब की मेहरबानी होनी चाहिए, सुनील भास्कर साहब की मेहरबानी होनी चाहिए। जोरदार तालियां सुनील भास्कर साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज कम ऑन द स्टेज सुनील भास्कर। नमस्कार, मैं सुनील भास्कर अहिल्यानगर महाराष्ट्र से आया हूँ और यहाँ पर आकर रिकॉर्डिंग क्लब की जो टीम काम कर रही है, जो कुछ लड़कियां कुछ महिलाएं यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं दे रही है, तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आई, तो मैं आपके सामने महिलाओं के सम्मान के प्रति कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। होती है धरा और आसमान लड़कियां, होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनित विष्णु का विधान लड़कियां। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनित विष्णु का विधान लड़कियां। होती है पवन पुत्र सी प्रणम्य लड़कियां, अद्भुत अतुट साहसी अदम्य लड़कियां। उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। भाई वाह वाह वाह, जोरदार तालियां भाई, कमाल है। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, राना का भाल और शिवा की ढाल है लड़की। होती है आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, पावन पुनित प्रणम्य गायत्री है लड़की। पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की, ब्रह्मा के ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की। माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की, माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। भाई बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लब के कन्वेंशन के लिए आए हुए युवाओं के लिए भी मैं एक पंक्ति सुनाता हूँ। ये जो हसीनों के बाल होते हैं, हम मर्दों को फंसाने के जाल होते हैं। ये जो हसीनों के बाल होते हैं, हम मर्दों को फंसाने के जाल होते हैं। ना जाने कितनों का खून पिया इन्होंने, ना जाने कितनों का खून पिया इन्होंने, इसीलिए तो इनके होठ इतने लाल होते हैं। ना जाने तो इनके इतने होठ लाल होते हैं। अभी मैं हमारे महाराष्ट्र के जो साथी है और अदर स्टेट के जो लोग मराठी पढ़ते सुनते हैं समझते हैं, इनके लिए 30 सेकंड की छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं, वो कहकर मैं रुकूंगा। मराठी में मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। सगळे घरात असून सुद्धा एकटक पुरी बघत असते, अथरून घेऊन अंगावरती मोबाईल मध्ये जागत असते। सगळे घरात असून सुद्धा एकटक पुरी बघत असते, अथरून घेऊन अंगावरती मोबाईल मध्ये जागत असते। जेवलीस का, झोपलीस का, याच्या पलीकडे काय असतं, काळजी घेऊन दगा देणं हे पुरी प्रेम नसतं। अहो मेंढरांच्या कळपासारखे जोडपे इथं फिरत आहेत, अहो मेंढरांच्या कळपासारखे जोडपे इथं फिरत आहेत। क्वचितच एखाद्या ठिकाणी पोरगी जेवणाचे पैसे भरत आहे। आपली पोरगी म्हणजे सोनं, बाप गावामध्ये सांगत असतो। आपली पोरगी म्हणजे सोनं, बाप गावामध्ये सांगत असतो। लहानपणी पोरीसाठी पोरी सोबत रांगत असतो। पट्टी बांधून डोळ्यावरती पुरी प्रेम कसं केलं, पट्टी बांधून डोळ्यावरती पुरी प्रेम कसं केलं। घर सोडून जाण्याचं खूळ डोक्यात कसं गेलं। आता गावात जाऊन सुद्धा बाप गावाकडे बघत नाही, आता गावात जाऊन सुद्धा बाप गावाकडे बघत नाही। तू घरातून गेल्यापासून बाप सुद्धा जगत नाही। अरे लहान होतीस तेव्हा तुझा हात धरून चालायचा, अरे लहान होतीस तेव्हा तुझा हात धरून चालायचा। तू झोपी गेल्यावर फक्त एकटाच तुझ्याशी बोलायचा। पण आता पळून गेली पोरी, तू हे काय करून गेली। पण आता पळून गेली पोरी, तू हे काय करून गेली।
अगं घर सोडून गेली का बाप मारून गेली, अगं घर सोडून गेली का बाप मारून गेली. धन्यवाद धन्यवाद आरसी टीम. बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे. सुनील भास्कर आप सबके बीच थे और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आनंद बोराड़े को, जो महाराष्ट्र से. एक बार जोरदार तालियां. और आइए आनंद जी. कहाँ है? बैठो, बैठो. एक बार जोरदार तालियां आनंद बोराड़े के लिए. ये भाई महाराष्ट्र से आए और इनके सम्मान में एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि दीपक तो अंधेरों में मिला करते हैं. सुन रहे हैं आप सब? दीपक तो अंधेरों में मिला करते हैं और फूल जो कांटों में खिला करते हैं. और कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें आनंद जैसे बोराड़े इंसान मिला करते हैं, जिन्हें आनंद जैसे बोराड़े इंसान मिला करते हैं. प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर आनंद. नमस्कार, मैं आनंद बोराड़े. मैं आपके सामने नाना पाटेकर का एक डायलॉग है वो सुनाने जा रहा हूं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो. तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो. आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरे हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में. तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में. मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम. जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वही. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम भी तो मैं कुछ भी नहीं. भाई वाह, जोरदार तालियां भाई. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो. यह जो तुम्हारा रूप है, यह जिंदगी की धूप है. चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन. ये शोखिया, ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली. होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीली मिल गई. चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी. शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है. क्या हुस्न है, क्या हाल है. भाई वाह, जोरदार तालियां. ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरिया है ख्वाब की. कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो. तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो. तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो. तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा. यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम. पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम. मैं देखता बस तुम कहो, मैं सोचता बस तुम कहो, मैं जानता बस तुम कहो, मैं मानता बस तुम कहो. मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम. तुम ही मेरी पहचान हो. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो. थैंक यू, धन्यवाद. भाई बहुत अच्छे, जोरदार तालियां आनंद के लिए. तो ये थे आप सबके सामने. पंकज तिवारी प्लीज मंच पे आ जाए. तनिषा से मैं आग्रह करूंगा उनको ले आए. तो ये थे आप सबके सामने आनंद, जो तुम की बात कर रहे थे. इनकी तुम की बात पे मुझे शेर याद आ गया कि तुम्हारी यादों से प्यार करता हूं, सो जन्म भी निसार करता हूं. तुम्हारी यादों से प्यार करता हूं, सो जन्म भी निसार करता हूं. तुमको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार करता हूं, मैं तेरा इंतजार करता हूं.
तो आप सबके बीच एक से बढ़कर एक कवि आ रहा है और आपको आनंद दे रहा है, और आप भी आनंद ले रहे हैं, मस्ती में हैं, खूब मजा आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आप सबके बीच में एक और बार मध्य प्रदेश से एक साथी है जिनका नाम है पंकज तिवारी, जो सीहोर से आए। एक बार जोरदार तालियां भाई पंकज के लिए। और दोस्तों एक दो सूचना मेरे पास आई है, मैं आप सब तक पहुंचा दूं, उसके बाद उनको बुलाता हूं। पहली सूचना है कि कल 9 बजे से 2 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप होगा। उसमें जो साथी नाम लिखवाना चाहते हो जयवंती मैडम को लिखवा दे। और 10 बजे से 11:30 बजे तक एक सेशन होगा, और 11:30 से 12 अंगदान पर एक सेशन होगा। साथ ही 12 से 1 एआई पे एक सेशन होगा। उसके बाद लंच होगा, और उसके ठीक बाद रिकॉर्डिंग क्लब चैंपियन का जो कार्यक्रम है वो होगा। तत्पश्चात सांस्कृतिक संध्या होगी। तो आप लोग कल कहीं ना जाएं, कल के कार्यक्रम को इसी तरह से आनंद में बनाए रखें और कार्यक्रम की गरिमा रखें। पंकज तिवारी जी आपके बीच आ रहे हैं। मैं एक शेर के साथ उनको आवाज दे रहा हूं कि हंसते रहें पंकज साहब, आप यूं ही हजारों के बीच में। ये हंसते बहुत रहते हैं और ग्रुप में बहुत मैसेज डालते हैं हंस कर। देखा है ना, आप सबने सुना है ना कि हंसते रहे आप यूं ही हजारों के बीच में, जैसे हंसता है एक फूल बहारों के बीच में, और रोशन हो आप दुनिया में इस तरह जैसे होता है एक चांद सितारों के बीच में, जैसे होता है एक चांद सितारों के बीच में। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर पंकज तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद आदिल भाई, और बड़े अच्छे आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया। दोस्तों मैं पहली बार कुछ सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कभी कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी पैरोडी लिखता हूँ। पहली बार स्टेज पर हूँ, तो अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। कल हुआ यूं कि सुबह 4:30 बजे मैंने विनोद गढ़वाल सर को फोन कर दिया। अब उन्होंने मुझे डांटा, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ठंडा ठंडा पानी है, जल्दी उठ गया, तो मैं नहाऊं कि नहीं नहाऊं। तो अब मेरे मन से मैं जो बात कर रहा हूं सुनिएगा। हाँ, आज नहाने की जिद ना करो, आज नहाने की जिद ना करो, यूं ही कंबल में बैठे रहो, आज नहाने की जिद ना करो। ताली बजा दो यार, पहली बार कुछ कर रहा हूं मैं। हम तो ठुर जाएंगे, हम ठिठुर जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज नहाने की जिद ना करो। फिर फाइनली क्या वो पता है? अरे मैं नहा लिया, मैं नहा लिया, मैं नहा लिया, ओ हो, मैं नहा लिया, मैं नहा लिया, मैं नहा लिया, ओ हो। जूली जब बोली थी मुझसे सर्दी पड़ेगी ऐसे, कैसे नहाएगा बता हो। मैं नहा लिया, तालियां, मैं नहा लिया, मैं नहा लिया, ओ हो, मैं नहा लिया, मैं नहा लिया, मैं नहा लिया, ओ हो। दोस्तों एक छोटा सा और कुछ सुनाऊंगा बस, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया, तो आप सबको भूख लग रही होगी। तो देखो रिकॉर्डिंग क्लब में हमेशा नए नए पकवान बनते हैं ना, तो इसके माध्यम से मैं कहीं और छू कर आऊंगा, आपको किसी और राज्य की सैर करा लाऊंगा, मेरा दावा है। बस अब ध्यान से सुनिएगा। इडली के साथ साथ इमरती खिला रहे भाई, बहुत अच्छे। इडली के साथ साथ इमरती खिला रहे, निज रोज नए नए पकवान बना रहे, राबड़ी खिलाना इनके बस की बात है, मगर जानते हो ना राजस्थान में राबड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। राबड़ी खिलाना इनके बस की बात है, मगर राबड़ी वाले घास से काम चला रहे, राबड़ी वाले चारे से काम चला रहे। और एक मैंने लिखा था, तो उसकी 2 लाइन सुनाऊंगा बस। तनिष्का सुन रही हो तो स्टेज पे आ जाए। बस ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा इसको। दोस्तों मेरी शादी की अक्सर चर्चा रहता है रिकॉर्डिंग क्लब में, आपको पता होगा।
तो मैंने लिखा था, रिकॉर्डिंग क्लब वालों मेरी शादी कब कराओगे हो, रिकॉर्डिंग क्लब वालों मेरी शादी कब कराओगे, बोलो मेरी माशुका से, अरे मुझे कब मिलाओगे। भाई वाह, जोरदार तालियां। यूं तो जिंदगी अपनी ब्लाइंड फील्ड में गुजरी है, बहुत अच्छे। यूं तो जिंदगी अपनी ब्लाइंड फील्ड में गुजरी है, रिजेक्शन के, वाह वाह, अरे रिजेक्शन के चक्कर से, अरे बोलो कब बचाओगे। भाई बहुत अच्छे, जोरदार तालियां भाई, जिंदाबाद भाई। अरे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं अच्छी कन्या मिल जाए, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं एक सच्ची कन्या मिल जाए, अरे ड्रमों वाली लड़कियों से, हनीमून वाली से, क्या मुझको भी बचाओगे, ऐ दुनिया वालों मेरी शादी कब कराओगे। पक्का, प्रॉमिस। फिर थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूं इस बात पे। भाई बहुत अच्छे, जोरदार तालियां भाई पंकज तिवारी के लिए। भाई मध्य प्रदेश वाले रंग जमा रहे हैं भाई। तो दोस्तों, अभी आपके सामने थे पंकज तिवारी, जो मध्य प्रदेश से आप सबके बीच में आए थे और आप सबको गुदगुदाया, हंसाया, मस्ती दी, आनंद दिया। अब आपके सामने आ रही है। देखिए, एक तो मैं बता दूं आप सबको कि जितने अब तक पढ़े हैं सब पुरुषों ने पढ़ा है। महिलाओं में से पहली प्रतिभा आ रही, एक बार जोरदार तालियां। और महिलाओं का जहां नाम आए तो आप लोग प्लीज, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि तालियों में कंजूसी बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि एक तो हिम्मत करके बहुत आती है और महिलाओं का वैसे भी अल्पमत हमेशा रहता है। तो एक बार जोरदार तालियां। ये आपके बीच में आई है दिल्ली से, जोरदार तालियां दिल्ली वालों के लिए। मतलब मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली भी और महाराष्ट्र भी, सारे स्टेट लगभग कवर हो रहे हैं। बहुत अच्छा। तो मैं शिम्पी जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले एक शेर इनके लिए अर्ज करना चाहता हूं। और शेर समाज फरमाए कि रोते बहुत हैं लेकिन दामन तलक नम नहीं होता। महिलाएं सुने और आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि रोते बहुत है लेकिन दामन तलक नम नहीं होता, और इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। तो आप सबके बीच में आ रही है शिम्पी दिल्ली से, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। शब्दों का उपहार और दिलों में प्यार लिए रहती हूँ, शब्दों का उपहार और दिलों में प्यार लिए रहती हूँ। मैं आप सभी को अपनी तरह से प्यार भरा नमस्कार कहती हूँ। भाई वाह, जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छे। तो वैसे तो हमारे जो संचालक महोदय हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, जो मुझे काफी नजर आए हैं ना। वैसे तो कुर्सियां भी खाली है, लेकिन आप लोगों के लिए जो घूम रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है। और सुनिएगा, खासकर आप सभी के लिए जो यहाँ पे हमारे पुरुष वर्ग के लोग मौजूद हैं, कि इधर उधर ढूंढे आपकी नजर जिसे, कि इधर उधर ढूंढे आपकी नजर जिसे, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। जोरदार। और क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं,
वो सभी को कभी ना कभी प्यार हुआ ही होगा। तो आपको एक प्यार का बहुत ही सरल तरीका बताती हूँ मैं जी। तो सुनिएगा कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है बड़ा ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बड़ा ही सरल प्रेम का व्याकरण, बात तू मान ले, बात मैं मान लूं, बात तू मान ले, बात मैं मान लूं। और आप सभी जानते हैं कि हमारी जो रुक्मणी है, हम सभी कृष्ण के साथ हमेशा राधा का नाम जोड़ते हैं, है ना? हम सभी जोड़ते हैं राधा का नाम। लेकिन आज मैं आप सभी के बीच रुक्मणी की व्यथा गाने आई हूं, उनकी कथा गाने आई हूं कि वो आपसे क्या मांगना चाहती हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी समझेंगे और जाकर आज ये विचार करेंगे कि वाकई रुक्मणी ने जो कहा वो सही कहा। तो कृष्ण से कहती है, साथ हमारा जन्म जन्म का, साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। भाई बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। और क्या कहती है वो सुनिएगा, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, मोहन का आधार, हाँ इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, हाँ इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। आप सभी सोचिए, वो कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, वो कृष्ण जिसने बांसुरी बनाई, वो कृष्ण जिसने राधा संग रास रचाया, वो कृष्ण जिसने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया। लेकिन जब रुक्मणी उनसे पत्नी के अलावा प्रेमिका का अधिकार मांगती है तो क्या कहती है, आप सभी सुनिएगा, वचन के पूरे तुमने सब कसमें मन से मानी, वचन के पूरे तुमने सब कसमें मन से मानी, दिया पत्नी का अधिकार मुझको, मैं राजा की रानी, मैं राजा की रानी, साधक शब्दों की सांसों में, साधक शब्दों की सांसों में थी कैसी ये पीड़ा, पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये कीड़ा, पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। और देखिए रुक्मणी क्या कहती है, जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, दुख मेरा ये जग में क्यों पे राधे श्याम कहाए, भाई बहुत अच्छे। दुख मेरा ये जग में फिर क्यों राधे श्याम कहाए। और मैं आप सभी से ये निवेदन करके यहाँ से जा रही हूँ और आशा है कि आप सभी सोचेंगे इस विषय में कि यही निवेदन है तुमसे अब, यही निवेदन है सबसे अब, इतिहास में हो ये सुधार, राधे संग के संग रुक्मण कृष्ण करो स्वीकार, भाई बहुत अच्छे। राधे कृष्ण के संग रुक्मण कृष्ण करो स्वीकार। धन्यवाद। बहुत ही शानदार, जानदार और यादगार प्रस्तुति। जोरदार ताली बजाइए मेरी शिल्पी के लिए, जो आप सबके बीच दिल्ली से आई है और बहुत ही अद्भुत प्रतिभा की धनी है और आप सबके सामने एकमात्र महिला शक्ति शिल्पी के रूप में आपके बीच आई। आप सबने आनंद लिया, मस्ती ली और खुद लुत्फ उठाया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम को अब ज्यादा और लंबा ना करते हुए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है संध्या काल में, उसको आप डिनर के तौर पे ले सकते हैं। और साथ ही
जो वॉलेंटियर हैं उनसे भी आग्रह है, जो साथी पांडाल में जाने में दिक्कतों का सामना करें, उनको पहुंचाने में सहयोग करें। और फिर कल मुलाकात होगी आप सबसे, इसी तरह से आनंद होगा, मस्ती होगी। तो आप सबको मैं इसी तरह से आग्रह करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि आप सब भोजन तैयार है, आप सब चलिए रिकॉर्डिंग क्लब की इस सुहानी शाम को अपनी आवाज अपने लफ्जों से संवारने के लिए मैं रिकॉर्डिंग क्लब टीम की ओर से भाई आदिल कफीर का जोरदार स्वागत आपकी तालियों से चाहता हूं। सब खाने के लिए जा रहे हैं क्या? चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी कवियों का, और इस कवि सम्मेलन का सूत्रधार बने भाई आदिल कफीर का। आप निरंतर उन्नति करें, यही मेरी कामना। और आप सभी भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। और दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया, और बोर होते हुए भी आप सबने मुझे सुन लिया। तो इसलिए आप सबका आभार। समस्त कविवरों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और कोई जाने जाने वर्ष मुझसे भूल हो गई हो तो क्षमा याचना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और आनंद के साथ मीठे मीठे गुलाब जामुन का आनंद लीजिएगा और परमानंद प्राप्त करके अपने कक्षों में विश्राम भी कीजिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।